दोस्तों, आज पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया है, जैसे भी कदम उठाए हैं, भले ही भारत की कॉपी की हो, हर चीज को भारत से कॉपी किया गया। हमने अपने डेलीगेशन विदेशों के अंदर भेजा, पाकिस्तान ने भी यही किया। हमने जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। तो जैसा हमने किया वैसा पाकिस्तान ने किया, लेकिन नकल में अकल की जरूरत होती है और पाकिस्तान उसके अंदर अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं कर पाया और खुद अपनी ट्रैप के अंदर फंस गया। तो पाकिस्तान आज अपने ही ट्रैप में कैसे फंस गया है, बड़ा विस्तार से जानेंगे। और साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर खुले तौर पर खुलेआम जो है टेररिस्ट, जिनको यूएन के अंदर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है करार दिया गया है, वो वहां पर इनॉग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यूएन के द्वारा कई बार इनको कहा गया है कि भाई इनको शामिल क्यों करते हो, लेकिन फिर भी देखिए इनॉग्रेट कर रहा है ये हाफिज सईद और बहुत सारे आतंकी जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल रैलियां करते हैं। इनके बेटे वहां पर एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि रिसेंटली सैफुल्लाह कसूरी, जो कि टीआरएफ का हेड है और पहलगाम अटैक के लिए इसको ही जिम्मेदार माना जाता है, कि इसी ने, अभी देखिए लिखा हुआ है यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये सैफुल्लाह कसूरी और लश्कर तैयबा का कमांडर है। तो आप देखिए किस तरीके से ये सैफुल्लाह कसूरी यहां पर बैठा हुआ है। ये एक पॉलिटिकल मीटिंग है और पॉलिटिकल मीटिंग के अंदर जब ये सारी बातें सामने निकल कर आती हैं तो पाकिस्तान का असली चेहरा इस तरीके से निकल कर आता है कि यार जो पॉलिटिकल लोग हैं, वहां के जो नेता हैं, उनके साथ में आतंकी क्या कर रहे हैं। आज मुझे बताइए कि आज भारत के अंदर अगर कोई भी पॉलिटिकल नेता अगर कोई स्पीच दे रहा है, कोई वहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वहां पर अगर पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति मौजूद हो जिसने अपना स्टेज शेयर किया है तो ऑब्जेक्शन तो होगा। तो ये जो सैफुल्लाह कसूरी है, ये अनंतनाग का रहने वाला है, भारत का रहने वाला है और पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है वो आतंक फैला रहा है। तो ये सबको दिखाई देता है। साथ ही में आप देखिए मलिक मोहम्मद अहमद खान, जो कि स्पीकर है पंजाब प्रोविंस का असेंबली का, और वो इनके साथ में बैठा हुआ है। तो असेंबली का मेंबर वो इसके साथ में है। तीसरा, यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जो है आमिर हमजा, लश्कर तैयबा का को फाउंडर है, वो यहां पर बैठा हुआ है। साथ ही में तलहा सईद, जो कि हाफिज सईद का भाई है, वो भी यहां पर मौजूद है। ये भी ग्लोबल टेररिस्ट जो है ये करार दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के ये दावपेच जो है वो आज पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ गए। इसीलिए पाकिस्तान को यूएनएससी के अंदर जो कमिटीज का हेड बनाया जाना था वो नहीं मिल पाया, केवल एक कमेटी का हेड बनाया गया जो भी तालिबान के था। तो ये इनके साथ में शेयर कर रहे हैं। अच्छा, और देखिए वहां पर जितनी भी पॉलिटिकल रैलियां होती हैं, इनके दम पर जीतने का दावा करते हैं कि भाई हमारे पास में इतने आतंकी हैं, हमारे पास में ये लश्कर तैयबा के बड़े बड़े आतंकी हैं, तुम हमें वोट दो, है ना। तो भारत को हराने के नाम पर, भारत के ऊपर हमला करने के नाम पर वहां पर वोट बटोरे जाते हैं। इस तरीके से वहां पर वोट बैंक काम करता है। किसके पास में कितना बड़ा आतंकी होगा वो निश्चित करेगा कि वो चुनाव जीतेगा या नहीं जीतेगा। दोस्तों, आप लोग हमारे क्विट पॉर्न एडिक्शन इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। मैंने आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई, फिर 100 टेक्निक्स और दी। आप सभी टेक्निक्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में आप देखिए कि अभी भारत के अंदर सॉफ्ट पॉर्न जो है उसको परोसा जा रहा है। आप जब इंस्टाग्राम की और शॉर्ट्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स जब चलाते हैं तो वहां पर ऐसे वल्गरिटी के कई सारे शॉर्ट्स आते हैं। वो धीरे 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 आपके माइंड के अंदर जो है स्टोर होते हैं और आपको पोर्नोग्राफी की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि आप टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप लोग इन कंटेंट से दूर रहें, पोर्नोग्राफी से दूर रहें, और फिर देखिएगा जीवन के अंदर वो सफलता आपको हासिल होगी जो कि आप लोग कामना करते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। रिसेंटली सिंगापुर के अंदर एक मीटिंग हुई, ठीक है, संगिर ला डायलॉग हुआ। इस डायलॉग के अंदर ही, इस मीटिंग के अंदर ही, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि पाकिस्तानी आर्मी की हालत भारत ने टाइट कर दी थी, मतलब ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दिया गया। साथ में यह भी कहा गया कि चेयरमैन जनरल शाहिर शमशाद, इसका नाम है शाहिर शमशाद मिर्जा, को भी रात भर, यानी कि ये सो नहीं पा रहे थे। भारत जब अटैक कर रहा था सो नहीं पा रहे थे। जनरल मिर्जा का कहना है कि भारत फिर हमला कर सकता है, हम बातचीत के लिए तैयार है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि भारत भविष्य में फिर से जो है वो हमला कर सकता है। मतलब ये नकारेंगे नहीं, कह रहे हैं कि भारत फिर से हमला कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा ने शांग्री ला डायलॉग में कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारी नुकसान उठाया है।
अब देखिए आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। तो आज जो ट्रैप इन्होंने भारत के लिए तैयार किया था, आज खुद ही उसके अंदर फंस गए, और वो जो आतंकवाद का ट्रैप था उसके अंदर खुद फंसते चले गए, और आज वही आतंकवाद इनको जो है वो ले डूब रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी इमेज खराब हो रही है। पाकिस्तान ने डिमांड किया था रिसेंटली 4 UN जो कमिटीज थी कि उनका इनको चेयरपर्सन बनाया जाए, लेकिन केवल एक कमेटी का इनको चेयर जो है वो दिया गया है, जबकि डिमांड काफी सारी की थी। ओनली 1988 तालिबान सैंक्शंस जो कमेटी है उसका इनको हेड बनाया गया। साथ ही में इनको वाइस चेयरमैन जो है CTC का वाइस चेयरमैनशिप की भी जो है वो मिली है। तालिबान के अंदर जो आतंकवाद है इसको रोकने की जिम्मेदारी दी गई। मैं बड़ा विस्तार से आपको बताता हूं एक्चुअली में क्या हुआ कि 22 अप्रैल को जब अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई तो पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स थे वो सूखना शुरू हो गए। ठीक है, वो सूखना शुरू हो गए, और वो जो ड्रॉट, अकाल की स्थिति थी, मतलब आप सूखी की स्थिति जो थी ड्रॉट वाली, वो बनना वहां पर शुरू हो गई। अब जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी हमने क्या किया, इसको सस्पेंड किया, पाकिस्तान ने देखा मौका है, चौका मार देते हैं, और जैसे ही पाकिस्तान चौका मारने के लिए जाता है और वो शिमला एग्रीमेंट को रद्द करता है, तो वही जो कि बैट्समैन चौका मारने के लिए जा रहा था, फोर मारने के लिए जा रहा था, वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। खुद के ट्रैप में खुद ही फंस गए, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट तो पाकिस्तान के लिए ही था, उनकी समझदारी के लिए था, उनके भविष्य के लिए था। अब उसको रद्द करके LOC खतरे में आ गई। तो इसमें शिमला एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि LOC जो है उसके एक तरफ पाकिस्तान रहेगा, एक तरफ भारत रहेगा। बोला ठीक है, लेकिन जब शिमला एग्रीमेंट ही सस्पेंड हो चुका है तो LOC भी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि भारत कभी भी जो है वो अब पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, तो नुकसान इनका हुआ। शिमला एग्रीमेंट 1972 के अंदर हुआ था, जिस समय भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो है वो पाकिस्तान को लौटा दिए थे, और ये कहा था कि ये जो शिमला एग्रीमेंट है ये हमेशा के लिए जारी रहेगा, लेकिन अब जाकर जो है रद्द कर दिया गया। तो इनके ऊपर भारी पड़ा, इनका ही जाल जो था वो इनके ऊपर भारी पड़ा। साथ ही के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो खत्म हुई। उसके बाद में फिर बारी आती है वाघा बॉर्डर की। तो वाघा जो बॉर्डर है वहां से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड होता है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड होता है। हमने पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट किया है ना, हमने जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने हमको एक्सपोर्ट किया, तो पाकिस्तान ने जो हमको एक्सपोर्ट किया इंडिया का, उसकी तो वैल्यू केवल 3 करोड़ थी, लेकिन इंडिया ने जब पाकिस्तान को किया तो वो लगभग 300 करोड़ थी। कितना अंतर है। जब पाकिस्तान का ये ट्रेड जो था वो इंपैक्ट होने लगा, हैम्पर होने लगा, तो पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के विरुद्ध हो गए कि यार ठीक है यार, तुम लोगों की लड़ाई चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिकली क्यों नुकसान करते हो। तो पाकिस्तान का जो ट्रैप था उसमें पाकिस्तान खुद फंस गया वाघा बॉर्डर पर, और पाकिस्तान ने ये कहा कि जो सिख जो है केवल उनको एंट्री दी जाएगी और किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, सबका वीजा जो है रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही के अंदर हाई कमीशन जो है वहां पर भी एक लिमिटेड मेंबर्स को रखने की इजाजत पाकिस्तान ने दी, और उससे पहले डिसीजन भारत ने कर लिया था, उन्हीं डिसीजंस को कॉपी कर रहा था। हमने हमारा डेलीगेशन जो है, हमारा डेलीगेशन भेजा अलग अलग कंट्रीज के अंदर। पाकिस्तान ने भी ऐसे किया, लेकिन पाकिस्तान जैसे ही पहुंचा USA के अंदर तो उनको वहां पर सच्चाई दिखाई गई कि भाई ठीक है, तुम लोग IMF से खूब लोन ले चुके हो। वहां पर उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे पहले कि यार IMF का लोन कब तक चुकाओगे। मतलब समझ रहे हो आप लोग, वो अपनी बात वहां पर कहने के लिए गए थे और उनको ये जवाब मिला कि यार IMF का लोन कब तक चुक जाएगा आपसे। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। पूछ लिया गया भाई पैसे कब लौटाओगे, तो खुद के जाल में खुद फंसते जा रहे हैं। जिस देश में जा रहे हैं वहां पर आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद जो है, आतंकवाद इज इक्वल टू पाकिस्तान, ऐसा उनको रिकॉग्निशन जो है वो मिल रहा है। ठीक है ना। चलिए, साथ ही में ये महाशय पूरी पाकिस्तान की फजीहत कर दी इस व्यक्ति ने। हम जंग की दहलीज पर हैं, खुद ने कह दिया था कि हम तो जंग की दहलीज पर हैं, हिसाब बराबर करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर से भारत को उकसाया, मतलब कह रहे कि भाई हम तो जंग की दहलीज पे हैं, अगर भारत को पाकिस्तान की फायरिंग इतनी पसंद है तो हम आपकी ख्वाहिश जो है पूरी कर देंगे। ये व्यक्ति कह रहा है। तो ये फायरिंग हमें पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि डिफेंसिव खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमारे उंगली की तो हम जो है पूरा का पूरा, समझ गए ना आप लोग, सैन्य दवल अब 2.5 किलो का हाथ है भाई। तो एक्चुअली में क्या है, पाकिस्तान जिस नक्शे कदम पर चल रहा है वहां पर अब IMF से लोन की बारी आती है। तो IMF ने लोन जानबूझ कर दिया, क्योंकि जब तक IMF लोन नहीं देगा
तब तक ये हथियार कैसे खरीदेंगे, और हथियार खरीदे जाएंगे यूएसए से, हथियार खरीदे जाएंगे यूएसए से, और यूएसए की फिर बिक्री कैसे होगी। तो पाकिस्तान आईएमएफ से लोन लेने जाता है और उसी ट्रैप में फंस जाता है, जबकि पाकिस्तान को इसी पैसा का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के अंदर लगाना चाहिए था, लेकिन उसने कहां पर लगाया, वेपन्स को खरीदने के अंदर लगा दिया। तो पाकिस्तान खुद के जाल में खुद ही जो है वो फंसता हुआ जा रहा है। फिर देखिए पाकिस्तान अब भारत को लव लेटर्स लिख रहा है। 4 लेटर्स भारत को दिए गए कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसको वापस से रिज्यूम करो, पानी हमको दो, हमारे यहां पर डैम सूख चुके हैं। अच्छा, बीच में चाइना की एंट्री होती है, बीच में चाइना एंट्री करता है। बोलो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारे डैम सूख रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा डैम बनाएंगे, मोहम्मद डैम। मैं तो कहता हूं मोहम्मद का नाम जो है वो मोहब्बत कर देना चाहिए था, मोहब्बत डैम। और चाइना पाकिस्तान का वो एक जो है वो एक स्मारक बनता, सूखा डैम, मोहब्बत डैम, है ना। तो चाइना ने कह दिया कि हम लोग तो जो है मोहम्मद डैम बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ने पूछा कि तुम डैम तो बना दोगे, पानी कहां से लेके आओगे, पानी कहां से लेके आओगे। उसके बाद में फिर चाइना ने कुछ भी नहीं कहा। तो बात यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से रिज्यूम करने के लिए पाकिस्तान अब भारत से गुजारिश कर रहा है कि यार इसको रिज्यूम कर दो, और भारत कहता है कि हम अब बिना पीओके के मानने वाले नहीं है, अब तो पीओके से ही मानेंगे, है ना। तो जब पहलगाम अटैक हुआ था, पाकिस्तान के ही पेट में दर्द हुआ था। अटैक होने के बाद ही पाकिस्तान ने कहा हमने कुछ नहीं किया है। भाई हमने तो तुमको गुनाहगार ठहराया नहीं ना, तुम अपने आप से कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया है। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, रही कहीं कसर। इसने हाफ ट्रिक हाफ माइंड, क्या कहता है कि भाई पानी बहेगा या खून बहेगा, पानी बहेगा या खून। ऐसे जितने भी स्टेटमेंट्स थे इन्होंने पूरे रिश्ते खराब कर दिए। हो सकता था कि हम लोग सोच विचार करते, लेकिन जब कह रहे खून बहेगा, जब विदेश के अंदर था, वहां पर जो रिपोर्टर्स थे वो पूछ रहे थे कि बिलावल जी बताइए क्या हुआ है, क्यों आतंकवाद को, खुद के लोग ही, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं वो विदेशों के अंदर रहते हैं, जर्मनी वगैरह के अंदर वहां पर रहते हैं। इनसे पूछा कि बिलावल जी बताओ आतंकवाद क्यों फैला रहे हो। बिलावल जी भाग रहे हैं बस रोड के ऊपर। देखा होगा शायद आप लोगों ने वीडियो, और वो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो था। तो आज पाकिस्तान ने जो भी भारत के लिए जाल बिछाया वो पाकिस्तान के ऊपर ही भारी पड़ गया। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अपने जिंदगी को बदलने के लिए लाइफ चेंजिंग कोर्स है ये हमारा क्विट पॉर्न एडिक्शन कोर्स, जिसमें हमने टेक्निक्स बताई हैं, रिसर्च पेपर की बेसिस पर है, और हर टेक्निक के अंदर मैंने रियल लाइफ स्टोरी को डिस्कस किया है कि यार वाकई में उसके साथ में ऐसा घटित हुआ, उसके साथ में ऐसा हुआ, है ना, उसके साथ में ऐसा हुआ। मैंने बहुत जो है अच्छे स्टोरी जो है वो कवर किए ताकि उनके जीवन से आप लोग सीख पाए। तो आज ही हमारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और ये निश्चय कीजिए कि हाँ यार हमको पोर्नोग्राफी नहीं देखनी है। फिर दीपक इंद्रा ऑफिशियल, और साथ ही में दीपक इंद्रा ऑफिशियल आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।